अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की अध्यक्षता में आज तहसील मार्टिनगंज के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 103 मामले आए, जिसमें 5 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा शेष 98 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 68, पुलिस के 6, विकास के 2, अन्य के 27 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्ता युक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए अधिकारीगण इस कार्य में प्राथमिकता दें। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, उप जिलाधिकारी मार्टिनगंज, तहसीलदार मार्टिनगंज, डीएफओ, उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर जिलाधिकारी ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। हुई है और देखा जा रहा है कि प्राय भूमि विवाद ज़्यादा आ रहा है और इस समय घूर घुरियान खाली जो कराना है चारागाह, इसके विषय में आपका क्या है? आज यहाँ 89 शिकायतें आई जी, और उसमें से जैसा आपने बताया काफ़ी मामले भूमि विवाद के थे जो भूमि से संबंधित थे और कुछ अन्य विवाद। हम लोग का यही प्रयास है ऐसे विवादों को प्राथमिकता पर मौके पर जाकर ठीक है। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में स्मृति स्थल पर सुबह 8 बजे पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ अखिलेश कुमार ने सर्वप्रथम शहीद पुस्तिका पढ़कर 20 शहीद पुलिसकर्मियों को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा कर्तव्य पथ पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि यह स्मृति दिवस हर साल उन शहीदों की याद में मनाया जाता है जो अपने कर्तव्य पथ पर शहीद हो जाते हैं। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए देश, प्रदेश एवं समाज की सुरक्षा में अपने प्राण तक को न्यौछावर करने वाले उन अमर शहीदों की याद में प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाई जाती है। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर 36वीं वाहिनी पीएसी कमांडेंट डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, पुलिस अपर अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार तथा क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर गोपाल स्वरूप वाजपेयी, क्षेत्राधिकारी फूलपुर अनिल कुमार वर्मा सहित थाना प्रभारी के साथ साथ अन्य अधिकारी कर्मचारी ने शहीद हुए पुलिसजनों को अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आजमगढ़ जिले के रिजर्व पुलिस लाइन के सभागार में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात के मार्गदर्शन में मुख्य अग्निशमन अधिकारी आजमगढ़ की अध्यक्षता में एसजेपीयू एवं एएसटीयू की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक संपन्न हुई, जिसमें महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी एसओपी अनुसंधान एवं थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी विवेचक के समक्ष आ रही समस्या, पीड़िता के आवासन, बाल गुमशुदा, बाल श्रम, नशा मुक्त अभियान, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैंगिक समानता, नारी शक्ति, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में हुए नवीनतम संशोधन, पोक्सो एक्ट के अभियोग पंजीकृत करने के 24 घंटे के अंदर सीडब्ल्यूसी को सूचित करना, पोक्सो के मामले में फार्म ए व बी पुलिस द्वारा भरा जाना, बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और दिशा निर्देश का पालन, जेजे एक्ट के अंतर्गत सामाजिक पृष्ठभूमि, न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड में पुलिस अधिकारी रिमांड लेने हेतु सादे वस्त्र में आने, जेजे एक्ट की धारा 24 आदि के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस बैठक में थाना एएसटीयू के प्रभारी निरीक्षक अभय राज मिश्र,
डिप्टी सीएमओ डॉक्टर ए.के. चौधरी, श्रम विभाग के विशाल श्रीवास्तव, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष रजनीश श्रीवास्तव, अभियोजन अधिकारी विपिन चंद भास्कर, जेजेबी सदस्य रवि प्रताप सिंह, जन विकास संस्थान, आली संस्था, वन स्टॉप सेंटर, आरपीएफ, जीआरपी, डीसीआरबी, थानों के बाल कल्याण अधिकारी, सहायक बाल कल्याण अधिकारी तथा थाना एएसटीयू के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की मानदेय पर भर्ती के मामले को लेकर भारतीय संस्कृति शिक्षक संघ के अध्यक्ष परमानंद पांडे ने घोर अनियमितता का आरोप लगाया है। प्रधानाचार्य जनता संस्कृत विद्यालय सराय नूरपुर हाजी मुबारकपुर एवं प्रभारी प्रधानाचार्य प्राचीन धर्म संस्कृत विद्यालय प्रयागपुर भुवना जीयनपुर ने शनिवार को संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय आजमगढ़ पर पहुंचकर भ्रष्टाचार मामले को एक बार फिर उजागर किया। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व ही उप शिक्षा निदेशक संस्कृत सीएल चौरसिया के नेतृत्व में टीम ने यहां आकर आजमगढ़ के संस्कृत विद्यालयों में अनियमितता की जांच की। परमानंद पांडे ने बताया कि आजमगढ़ में संस्कृत विद्यालयों में भर्ती में अनियमितता की शिकायत सतीश कुमार पांडे ने की थी, जिसकी जाँच को लेकर लखनऊ से जाँच टीम आई थी। परमानंद पांडे ने कहा कि वह खुद भी शिकायत करता थे, इसलिए उनको भी जाँच टीम ने बुलाया था। भर्ती में कई गड़बड़ियां की गई, जिसको जांच टीम ने माना है। सुनते हैं परमानंद पांडे ने क्या कहा इस मामले में। परमानंद पांडे, प्राचार्य जनता संस्कृत विद्यालय नूरपुर सराजी मारुपुर आजमगढ़ एवं प्रभारी प्राचार्य प्राचीन धर्म संस्कृत विद्यालय प्रयागपुर भुवना आजमगढ़। अच्छा, जो आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई, क्या मामला था? शिकायत श्री सतीश कुमार पांडे जी दर्ज कराते, जांच टीम जी श्री सतीश कुमार पांडे जी संदर्भ में आई थी। चूंकि हमने भी पत्र दिया था, उस संदर्भ में हमें भी सुना गया है। प्रकरण यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना थी कि संस्कृत विद्यालयों के संचालन के लिए वर्तमान तत्काल व्यवस्था को देखते हुए मानदेय पर नियुक्ति करने का एक अच्छा अवसर था। अगर यह सही तरीके से नियुक्ति की जाती है तो सभी विद्यालयों में शिक्षक प्राप्त हो जाते हैं। परंतु यह नियुक्ति अभी एक दिन पहले श्री विनोद कुमार पांडे को निलंबित किया गया। उसमें जेडी साहब द्वारा लिखा जाता है कि इन नियुक्तियों में लेन देन की गई है। अगर नियुक्तियों में लेन देन गई तो शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बनेगी? दूसरी चीज कि हमारे विद्यालयों में जो पद था ही नहीं, वो जिसपे वित्तीय सहमति उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा दी ही नहीं गई, बिना वित्तीय सहमति बिना रिक्ति के अतिरिक्त पद पर नियुक्ति कर दी गई। विषय हमारे यहाँ कुछ थी, नियुक्तियां किन्हीं कई विषयों में कर दी गई। परिस्थितियां यह है कि नियुक्ति में पूरी तरह अनियमितता है, कहीं से भी इसमें सूचबद्धता नहीं है। तो जांच टीम किसके नेतृत्व में आई थी? जांच टीम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ संस्कृत सीएल चौरसिया जी के नेतृत्व में आई थी और जांच अधिकारी दूसरे जो नामी थे श्री मुकेश अग्रवाल जी ने थे, जो पूर्व शिक्षा निदेशक संस्कृत थे और पूर्व जेडी आगरा। तो क्या जांच में उन्होंने पाया? जांच में उन्होंने पाया कि नियुक्ति पूरी तरह अनियमित है, यह कहीं से भी इसमें सूचना नहीं है। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सूचना बने। यह नियुक्ति जो अगर गलत प्रक्रिया पाई जाती है यह निरस्त हो। कितने शिक्षकों का मामला था? यह लगभग 46 शिक्षकों का पूरे जिले भर में। पूरे जिले में। और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि ये अजूबा है कि एक ही शासनादेश, एक ही पद और दो शिक्षकों की नियुक्तियां की गई। आपको बताते चलें कि 2021 में एक शासनादेश होता है कि संस्कृत विद्यालयों में मानदेय के लिए नियुक्ति की जाएंगी। उस समय तत्काल नियुक्ति में अनियमितता पा गई। संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय जी शासन को लिखकर अपनी आख्या भेजा कि यह नियुक्ति विधि शून्य मानते हुए निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। उधर गवर्नमेंट ने उनको निरस्त भी नहीं किया, बहाल भी नहीं किया, विचाराधीन थी। उन्हीं विचाराधीन पदों को और विद्यालयों को वर्तमान नवीन विज्ञापन में सम्मिलित करते हुए पुनः नियुक्ति कर दी गई। अगर पिछले अध्यापक निरस्त नहीं है, प्रभावी हैं, तो उन्हीं सीटों पे दोबारा नियुक्ति कर देने से यह स्पष्ट है कि एक ही पद पे दो शिक्षकों की नियुक्ति है। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी आजमगढ़ इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ कलेक्ट्रेट चौराहे पर विरोध प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि फर्जी शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्तों ने 14 बार ईडी को बयान दिए, लेकिन उन बयानों में कभी संजय सिंह का नाम नहीं था। आम आदमी पार्टी पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाशंकर पाठक ने कहा कि सांसद संजय सिंह के खिलाफ ये पूरा मामला फर्जी, बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस अवैध गिरफ्तारी के विरोध में पूरे प्रदेश में आंदोलनरत हैं। इस कार्यक्रम में रविंद्र यादव, सतीश यादव, एमपी यादव, राजेश सिंह, उमेश यादव, इसरार अहमद, तनवीर रिजवी, नेबूलाल, रामरूप यादव, विशेष मौर्य, सचिन, संतोष कुमार सिंह, रुपेश विश्वकर्मा, कृपाशंकर पाठक सहित तमाम नेता मौजूद रहे। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता
राजेश यादव ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। और ईडी का कहना है कि उसने संजय सिंह सांसद का नाम लिया कि उनके यहाँ या उनके संरक्षण में इस घोटाले में कुछ हुआ है अचानक से। अब आप सोच लीजिए कि जो जांच सालों से चल रही है और 14 से 15 बार ईडी के समक्ष बयान गवाह दे रहे हैं और कभी किसी का नाम वो नहीं ले रहा है और अचानक से सांसद जी का नाम ले लेती है। अब ईडी का जरा देख लीजिए, ईडी आती है घर में सुबह से शाम तक छापेमारी करती है, सुबह से शाम तक छापेमारी करती है और कुछ नहीं मिलता, और सायंकाल किसी व्यक्ति का फोन आता है और संजय सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है। तो ईडी का जो तरीका काम करने का है भारतीय जनता पार्टी के राज में, ईडी जिस तरह से उससे काम लिया जा रहा है, जिस तरह से काम कर रही है, अदालत ने जब पूछा कि सबूत क्या है तो उसने कहा माय लॉर्ड सबूत हम दे देंगे, और आज तक कोई सबूत अदालत में ये दे नहीं पाए। जुडिशियल रिमांड में उनको ले लिया गया 14 दिन की रिमांड में, और लगातार वो जेल में बने हुए हैं। तो इस तरह की अवैधानिक कार्रवाई मोदी के राज में विपक्षी दल के नेताओं के साथ, जो उनके खिलाफ बोलेंगे, जो अडानी और मोदी के घोटालों को उजागर करेंगे, जो लोग जनता के हितों की बात करेंगे, जो महंगाई की बात करेंगे, जो भ्रष्टाचार की बात करेंगे, उन लोगों पर ईडी से छापे मरवा करके उनको जेलों में डाल दिया जाएगा। और जो लोग चाहे जितने बड़े भ्रष्टाचारी हो, चाहे जितना करोड़ रुपया अरबों रुपया लूटे हो, उनको मोदी जी अपने साथ मिला करके, उनके बाहों में बाह डाल करके, उन्हें एक नंबर का ईमानदार बना करके पूरे हिंदुस्तान में घुमा रहे हैं। तो ऐसा कैसे चलेगा? ये लोकतंत्र है, और यहाँ पर बेईमानी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले लोगों को अगर दबाया जाएगा तो आम आदमी पार्टी ऐसे अन्याय के खिलाफ, ऐसे अत्याचार के खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन आज सौंपी है और उनसे मांग की है कि इस पूरे प्रकरण पर हस्तक्षेप करें, और हमारे सांसद संजय सिंह जी और इस तरह के तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं जिनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई मोदी सरकार कर रही है, उनको अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट पर शनिवार को उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ से जुड़े पदाधिकारियों और सदस्यों समेत अनेक कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर एक दिवसीय धरना दिया। संगठन के पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में कहा कि कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों की लगातार उपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि उनसे संबंधित फाइलें राजस्व विभाग और सचिवालय में दबी पड़ी हुई हैं। पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि मांगों को लेकर क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया जा रहा है। अभी 16 से 20 अक्टूबर तक वर्क टू रूल के तहत 10 बजे से 5 बजे तक कर्मचारियों ने काम किया, क्योंकि कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों को 24 घंटे का कर्मचारी माना जाता है। अपनी मांगों का ज्ञापन सीएम को भेजा जा रहा है। सभी 75 जिलों में कलेक्ट्रेट पर आज प्रदर्शन किए गए। इस मामले को लेकर जिला मंत्री ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने क्या जानकारी दी, आइए हम आपको सुनाते हैं। और जो हमारे यहाँ सीजनल AWBN के पद पर कार्यरत हैं, 2011 की नियमावली को संशोधन करते हुए उसे विस्तार पूर्वक जो है करते हुए उनका समायोजन किया जाए। भविष्य में होने वाली रिक्तियों को में भी जो है हमारे सीजनल AWBN को भर्ती की जाए, और इस तरह के जो है जो भी विसंगतियां हैं उस शासन को जो है हम लोग मांग पत्र के का नाम के सापेक्ष हम जो है उन्हें ज्ञापन आज प्रस्तुत करेंगे, जिसे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। अगर हम लोगों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो दिनांक 28/11/2023 को प्रदेश नेतृत्व के आलोक में हम लोग जो है माननीय अध्यक्ष राज्य परिषद को ज्ञापन देंगे, और आगे की कार्रवाई जैसे भी रणनीति हमारे प्रांतीय द्वारा किया जाएगा उसका जो है हम पालन करेंगे। हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में है ये, पूरे उत्तर प्रदेश में ये सारे लोग जो है 22 सूत्री मांगों के जो है सापेक्ष जो है अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और अब आगे की जो भी कार्रवाई होगी, जो भी रणनीति तैयार की जाएगी, वह हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। और इसी के साथ जो है हम अपनी बात को विराम देते हैं। धन्यवाद। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाना क्षेत्र के कंदरापुर कस्बा से शनिवार को पीड़ित पिता पुत्र ने भूमाफियाओं और उनकी भूमि पर अधिकारियों की मिलीभगत से कब्जे का आरोप लगाकर डीएम को एक ज्ञापन सौंपा। पीड़ित लालजी तिवारी ने बताया कि कुआं देवचंद पट्टी के निवासी रमेश यादव समेत अन्य लोगों ने भूमि बैनामा लिया। इनकी भूमि पीड़ित की भूमि के पीछे है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती सड़क के किनारे आना चाहते हैं। इसी को लेकर उन्होंने एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी को दिया है और उनसे न्याय की गुहार लगाई है।
इस मामले में पीड़ित लालजी तिवारी ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। तहसीलदार साहब, भू माफिया वाले हैं, कब्जा कर रहे हैं और बैनामा लिए हैं। कुआं देवचंद पट्टी के रमेश यादव हैं और रामवृक्ष सहदेव, सोनमती, इंद्रासनी, 5-6 लोगों ने बैनामा लिया है और उस पर जो है वो लोग आ नहीं रहे हैं, उसमें एक आ रहा है और बकिया भूमाफिया लोग जो है मिल करके हमारी ज़मीन को कब्जा करवा रहे हैं। प्लाटिंग करने के चक्कर में उसको बेचना चाहते हैं। ज़मीन 45 विषय है। बैनामा कौन किया उनको? बैनामा हमारे चाचा का लड़का था एक, वो उसने रमाकांत तिवारी ने बैनामा किया है और वो बैनामा खानगी बंटवारा था, उसका हिस्सा पीछे था जो वो चौहद्दी दे करके बैनामा किया है। सड़क और बाज़ार से काफ़ी दूर स्थित गाटा संख्या 1095 उसने अपना वो बैनामा किया है और ये सड़क के किनारे हमारी ज़मीन को कब्जा करवा रहे हैं ज़बरदस्ती पैसा लेकर के। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमको हमारा अन्याय हो। जब तक हमारा केस हाई कोर्ट मतलब रेनबो कोर्ट में लंबित है, उसको रोका जाए। जब सुनवाई हो जाती है वहाँ अगर कोई नहीं हमको आश्वासन मिलता है तो उस पर कार्य किया जाए। आजमगढ़ जिले के वेदांता इंटरनेशनल स्कूल आजमगढ़ में दशहरा के पावन पर्व पर प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र का चित्रण बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही विभिन्न प्रतियोगी कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्पेलिंग्स बी, हेयर स्टाइल, नेल पेंट, मॉडलिंग, स्केचिंग, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ईट यू ऑल कैन, रंगोली, पोस्टर मेकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, पेपर क्राफ्ट, सेल्फी, डांस, मेहंदी आदि में बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया। इस मौके पर मां दुर्गा रूपी कन्याओं को भोज कराकर चुनरी व उपहार देने का भी कार्यक्रम हुआ। अंत में विद्यालय के प्रबंध निदेशक शिव गोविंद सिंह ने कहा कि बच्चों की कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम से बच्चों के अंदर सत्य, सहनशीलता, क्षमाशीलता और सहयोग की भावना के साथ ही भातृत्व की भावना का भी विकास होता है। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के रामपुर खास गांव में स्वर्गीय गोविंद दयाल का पुत्र अभय निषाद, पुत्री सोनाक्षी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे इसको लेकर पूरे परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि बीती शाम इन दोनों की तबीयत खराब हुई, जिसे लेकर एक अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे रिफर किया। तत्पश्चात उसे प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पहुंचे अतरौलिया थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि इनकी मौत का कारण क्या है। नवरात्रि एवं आगामी दशहरा के पर्व के अवसर पर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ तथा डीएम आजमगढ़ के आदेश के क्रम में आम जनमानस को मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम एवं गुणवत्ता सुनिश्चित कराए जाने हेतु जनपद में खाद्य जांच दल द्वारा छापेमारी की कार्रवाई करते हुए आज रैदोपुर के स्मार्ट बाजार में संदेह के आधार पर 4 नमूने लिए गए। इस नवरात्रि एवं दशहरा पर्व के अवसर पर संपूर्ण जनपद में छापेमारी दल द्वारा अब तक कुल 38 नमूने संग्रहित किए गए हैं। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक श्रीवास्तव ने उनके नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का एक छापा दल खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने हेतु स्मार्ट बाजार प्रतिष्ठान पहुंचा। इसमें कई सामानों को संदेह के आधार पर नमूना लेकर मैनेजर को नोटिस दिया। आज जनपद में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सचल प्रयोगशाला से निजामाबाद तहसील क्षेत्र अंतर्गत बाजारों में खाद्य कारोबार कार्यकर्ताओं को जागरूक व प्रशिक्षित करते हुए 28 खाद्य नमूनों की उनके समक्ष जाँच की गई तथा आवश्यक निर्देश दिए गए। इस छापेमारी की कार्रवाई आगामी त्योहारों तक अनवरत जारी रहेगी। खाद्य कारोबारियों को चेतावनी दी गई है कि प्रतिष्ठान में साफ सफाई एवं खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। जिन खाद्य कारोबारियों के पास वैध खाद्य पंजीकरण एवं अन्य व्यक्ति नहीं है, वे जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करा लें, अन्यथा बिना खाद्य पंजीकरण व अनुज्ञप्ति के लिए खाद्य कारोबार करते हुए पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उक्त छापे मार दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम बुझावन चौहान, रामचंद्र यादव, कीर्ति आनंद, लालमणि यादव सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के सदर तहसील परिसर में शनिवार को एक संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस मामले में कुल 134 मामले आए, जिसमें से 8 मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया।
एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 134 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा शिकायतें भूमिधरी कब्जे को लेकर रहीं। 8 मामलों का निस्तारण मौके पर किया गया और जो शेष मामले हैं उसके लिए राजस्व और पुलिस की टीमें मौके पर जाकर निस्तारण करेंगी। इस मौके पर सीओ सिटी गौरव शर्मा, एडीएम प्रशासन, तहसीलदार सदर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। देखिए, आज संपूर्ण समाधान दिवस में अभी तक 134 शिकायतों की सूचना प्राप्त हुई है और ज़्यादातर शिकायतें भूमिधरी पे कब्जे को लेकर के है। अधिकांश लोगों का कहना है कि साहब हमारी ज़मीन पूरी नहीं है, निकाल करके दी जाए। तो इसके लिए जो निर्धारित नियम कानून है उसके तहत उनको सलाह दी गई है और जो भी पीड़ित पक्ष है कुछ का निस्तारण यहाँ पर किया गया है और जो अवशेष हैं उसके लिए पुलिस और राजस्व की टीम मौके पर जाकर के निस्तारण करने के लिए निर्देशित है। मौके पे 8 निस्तारण हुए। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने की पुलिस ने पिकअप वाहन पर लदे 3 मवेशी के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। अतरौलिया पुलिस जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कुछ लोग पिकअप गाड़ी पर गोवंश लाद कर ले जा रहे हैं। इस सूचना पर जैसे ही पिपरिया की तरफ जाने वाली सड़क पर आगे बढ़े कि एक पिकअप वाहन दिखाई दिया, जिसे घेरकर पुलिस वालों ने पकड़ लिया। उसमें बैठे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, परंतु चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पकड़े गए दोनों व्यक्तियों के नाम है मेहदी हसन व मुन्ना। ये दोनों निवासी महियापार थाना अहरौला के हैं। पकड़े गए पिकअप बोलेरो वाहन को चेक किया गया तो उसमें से 3 राशि बछड़ा लदे थे। अभियुक्त की गिरफ्तारी का कारण बताते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया गया और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। शक्ति स्वरूपा नारी को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा इकाई द्वारा आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ सभागार में नारी शक्ति बंधन सम्मेलन आयोजित हुआ। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बबीता जायसरिया ने कहा कि शक्ति स्वरूपा नारी के सशक्त बनने पर ही भारत विश्वगुरु बनेगा। कार्यक्रम का संचालन मंत्री अंजना सिंह ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय संयोजक प्रबुद्ध प्रकोष्ठ गोरखपुर डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान सगड़ी की पूर्व विधायक वंदना सिंह, मनीष मिश्रा और अरविंद जायसवाल ने अपने संबोधन में नवरात्र में देवी स्वरूप नारी शक्ति के महत्व, भारत में आदि समय से नारी के सम्मान पर प्रकाश डाला। भाजपा जिला अध्यक्ष श्री कृष्णपाल ने नारी शक्ति बंधन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिला आरक्षण बिल पास करने पर धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम के दौरान रेणु गोस्वामी, उषा आर्य, रानी चौरसिया, रेखा सहित तमाम महिलाएं उपस्थित रहीं। अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें। आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827।